वेलकम टू बोर्ड कॉपी सीरीज़। आज से हम लोग जो है सभी सब्जेक्ट की बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी डे बाय डे बहुत डिटेल वीडियो में सीखने वाले हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मैं बताता हूँ, बहुत बार मैंने बोर्ड की कॉपी दिखाई या बताई तो वो सिर्फ बताया या सिर्फ दिखाया, बट अब जो है काफ़ी डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। तो बोर्ड कॉपी सीरीज़ में हम लोग किस किस सब्जेक्ट को समझेंगे और आज किस सब्जेक्ट को समझना है वो भी बात करते हैं। पहले ध्यान से सभी लोग सुन लें कि बोर्ड कॉपी सीरीज में सबसे पहले तो देखिए कौन कौन सा सब्जेक्ट होने वाला है। उर्दू, हिंदी, मैथ्स, साइंस एंड सोशल साइंस। ये इसका कोई पैटर्न नहीं है, इसमें से कोई भी किसी भी दिन आ सकता है, किसी पे भी वीडियो। तो जैसे कि बहुत दिनों से जो कमेंट्स जो आ रहे थे उर्दू को लेकर, और मैं बहुत ज़्यादा इसे इग्नोर कर रहा था, वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि उर्दू पर वीडियो मैं बना ही नहीं पा रहा था। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग उर्दू की कॉपी को देखेंगे। फिर भी कोई अगर नॉन उर्दू स्टूडेंट देख रहे हैं तो आप लोगों का जो सीरीज है हिंदी का, तो हिंदी का एक डिटेल वीडियो तो अपलोड हुआ है। तो अब जो आएगा वो मैथ का आएगा, साइंस का आएगा और सोशल साइंस का आएगा। इसके अलावा ट्राई करूँगा कि एक बार हिंदी का भी आ जाए। तो यही बोर्ड कॉपी सीरीज में डिटेल में वीडियोस आने वाला है। इसके अलावा बीच में एक वीडियो है फोकस से रिलेटेड, कि पढ़ाई में जो फोकस नहीं होता, डिस्ट्रैक्शन आते हैं, उसे कैसे दूर करें। ये वीडियो अभी मॉडल अभी बहुत कुछ आने वाला है, ठीक है। पहले मैं ये बोर्ड कॉपी सीरीज कंप्लीट कर लूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डे 1 और चलते हैं उर्दू की कॉपी के ऊपर। कोशिश करूँगा यहाँ पे आपको दिखाने का। सबसे पहला यहाँ पे उर्दू की कॉपी को लेके बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है, वो मैं क्लियर कर दूँ। सबसे फर्स्ट कन्फ्यूज़न जो ये होता है कि लोगों को लगता है कि उर्दू चूँकि हम लोग राइट साइड से लिखते हैं तो ये लगता है कि कॉपी बोर्ड एग्ज़ाम में उर्दू की जो स्टार्ट होगी वो इस ओर से स्टार्ट होगी, यानी ऐसे स्टार्ट होगी। जबकि ये गलत बात है। बोर्ड एग्ज़ाम की जो कॉपी है वो सारे नॉर्मल सब्जेक्ट की तरह ही लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होती है। यहाँ तक कि आपको अपना आंसर भी आंसर तो राइटिंग आपको राइट साइड से करना ही है, बट जो वो पैटर्न रहेगा पेज बदलने का वो वही पुराना हिंदी जैसा ही रहेगा कि पहले लेफ़्ट लिखो फिर राइट लिखो, फिर पलटा के लेफ़्ट में लिखो फिर राइट में लिखो। तो ये कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो जाना चाहिए। इसके अलावा नॉर्मल कॉपी जैसी रहती है सैम्पल शीट में, उसी की तरह बिहार बोर्ड में जो उर्दू की कॉपी आती है उसमें इस तरफ से मार्जिन छुटा रहता है और राइट साइड में प्लेन रहता है। अब आप बोलोगे उर्दू तो हमें राइट से लिखना है, तो इसका सॉल्यूशन ये है कि राइट मार्जिन के जस्ट बगल में जो रूलिंग रहता है उस पर अपने स्केल से एक खुद से मार्जिन बनाओ राइट तरफ और उसी में आप क्वेश्चन नंबर वगैरह लिखो। तो ये है उर्दू का निबंध। अब उर्दू का निबंध को हम लोग मतलब मजमून बोलते हैं उर्दू में। तो सबसे पहले आपको प्यारे तरीके से जो राइट मार्जिन आप डिज़ाइन करेंगे उसमें लिखना है सवाल नंबर, यानी कितने नंबर के सवाल पे मजमून है। जनरली 1 पे रहता है। सवाल 1 लिखा, फिर डॉट 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 दे के हेडिंग देना है मजमून, और कितने नंबर का है, 10 नंबर का, ये दे सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद राइट साइड के मार्जिन में आपको जवाब लिखना है। अब ध्यान से, आपके पास उर्दू में टोटल लगभग 4 या 5 मजमून होते हैं जिनमें से कोई एक बनाना होता है। तो जौन सा भी नंबर का आप बना रहे हैं वो नंबर ज़रूर दें कि जवाब नंबर डी, इस तरीके से जो भी देंगे, और हैप्पन देना है। उसके बाद बड़ा सा हेडिंग देना है टॉपिक, कि आप किस टॉपिक पे मजमून लिख रहे हैं। जैसे ईद है तो यहाँ पे ईद उल फित्र, अगर हमारा मतलब कि इंडिया हमारे मुल्क के बारे में लिख रहे हैं तो हमारा मुल्क, इस तरह से। उसके बाद आपको क्या पॉइंट बनाना है कि ऑटोमेटिक उर्दू में पॉइंट नहीं दिए हुए थे, खुद से पॉइंट बनाना है, खुद के दिमाग से 4 पॉइंट बनाना है। जैसे पहला दे दो आप तारुफ। तारुफ का मतलब क्या होता है, परिचय, यानी इंट्रोडक्शन, जो भूमिका होता है वो दे दो। दूसरा क्या है आपका, ज्योग्राफिया, यानी कि अब आपको इंडिया की हर चीज़ को देना है, यानी कि इंडिया की डेमोक्रेसी को, पॉलिटिकली, इंडिया को हिस्टोरिकली एक्सप्लेन करना है और इंडिया को जियोग्राफिकली एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले मैं जियोग्राफी कर रहा हूँ तो यहाँ मैंने हेडिंग ज्योग्राफिया दे दिया और उसके बारे में लिखा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जमहूरिया। जमहूरिया मतलब होता है डेमोक्रेसी, तो लोकतंत्र के बारे में भारत के आपको लिखना है। इसके अलावा अवाम, इंडिया के लोग कैसे हैं, ये देखिए अवाम लिखना है। नेक्स्ट पेज पे आपको माजी माहौल यानी हिस्ट्री के बारे में लिखा जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये देखिए क्या है, लास्ट में आपका नतीजा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे हिंदी में आप लोग उपसंहार लिखते हो वैसे ही उर्दू में ये नतीजा वर्ड लिखना जरूरी है, यानी रिजल्ट, निष्कर्ष, जिसके बाद आपको उर्दू में 8-9 नंबर तक मिल सकता है 10 में से, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा
मैं एक सीक्रेट चीज़ जो है उर्दू के टीचर से जाना हूँ, जो बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी सहते हैं। उनका कहना है कि देखो हम लोग जो है आँख बंद करके, मतलब सॉरी, हम लोग ऐसे तरीके से कॉपी चेक करते हैं कि अगर स्टूडेंट ने 1 पेज लिखा तो 3 नंबर देंगे, 2 पेज लिखा तो 6 नंबर, और 3 पेज लिखा तो 9 नंबर। ये नीच मानसिकता के कारण बिहार का हाल क्या है, ये देखो, 3 पेज लिखा तो 9 नंबर, 1 तो 3, इस तरीके से मार्क्स कैलकुलेट हो रहा है उर्दू के अंदर। चलिए खैर छोड़िए, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट चीज़ पर, जो कि है हमारा लेटर लिखने का, ये जो आवेदन पत्र आता है, दरख्वास्त लिखने का, ठीक है। तो वही आपको राइट साइड मार्जिन में नेक्स्ट देना है सवाल, उसके बाद ऊपर हेडिंग में दरख्वास्त लिख देना है, या अगर आप ख़त लिख रहे हैं तो ख़त लिख देना है। यहाँ 5 मार्क्स, यहाँ पे जवाब। इसके बाद इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले आप जैसे हिंदी में सेवा में लिखते हैं तो यहाँ पर आपको हेडिंग में देना है, यहाँ पे ब्लैक पेन से, बाखिदमत। नेक्स्ट आप जैसे कि हिंदी में लिखते हैं श्रीमान प्रधानाध्यापक, तो यहाँ लिखना है जनाब प्रिंसिपल साहब, फिर आपके अपने स्कूल का नाम कुछ भी। उसके बाद यहाँ पे आपको देना है ज़रिया। ज़रिया मतलब होता है दुआरा, जैसे हिंदी में आप लिखते हैं दुआरा वर्ग शिक्षक, तो उर्दू में आप लिखेंगे ज़रिया दर्जा के उस्ताद। मौजू, मौजू मतलब होता है सब्जेक्ट यानी विषय, जैसे किसी भी टॉपिक पे आप लिख रहे हैं तो उसे हम लोग विषय बोलते हैं, तो वही विषय मौजू यहाँ पे लिखना है कि किस टॉपिक पे लिखा जा रहा है। जैसे टॉपिक कहाँ से लाएंगे, तो जो क्वेश्चन में दिया है वही सेम उतार देना है, वही टॉपिक होता है। जैसे कुतुब खाना में बच्चों की अदबी किताब दरसाई कराने के लिए गुजारिश, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, जनाबे औली। जनाबे औली मतलब क्या होता है, महोदय यानी रिस्पेक्ट आप दे रहे हैं। उसके बाद आपको शुरुआत कैसे करना है, देखिए हिंदी में हम लोग कैसे शुरुआत करते हैं, सविनय निवेदन है कि, तो उसी बात को उर्दू में यहाँ पे लिखना है खिदमत हाज़िरी में अर्ज़ है कि, खिदमत हाज़िरी में अर्ज़ है कि। अब फिर आपको अपना पूरा एक्सप्लेन करना है कि मैं ये हूँ, इस क्लास में आपके स्कूल में हूँ, इस चीज़ के लिए आपको लेटर वेटर लिख रहा हूँ, सारा चीज़ आपको लिख देना है। इस काम को करने के बाद आपको देखिए इधर आ जाना है इस पोर्शन में। चूँकि हिंदी में आप राइट साइड में नाम लिखते हो, तो उर्दू में लेफ़्ट साइड में नाम लिखने के लिए अपना नाम और डिटेल दे देना है। इसके अलावा हिंदी में आप लेफ़्ट साइड में यहाँ पे डेट लिखते हो, तो उर्दू में यहाँ पे राइट साइड में आपको तारीख़ यानी डेट लिखना है। और देखिए जैसे हिंदी में मैंने बोला था कि नंबर की जगह ऐसे लिखो, पूरा हिंदी में लिखो 20 जनवरी, तो उसी तरह पूरा उर्दू में यहाँ पे आपको लिखना है 20 जनवरी। ये आपका काम जो है लेटर से रिलेटेड कंप्लीट हो जाएगा बहुत ज़बरदस्त तरीके से। अब आइए शॉर्ट क्वेश्चन को लिखना जो है वो सिखाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आपको कैसे बनाना है, जैसे कि सबसे पहले तो लघु उत्तरीय प्रश्न को उर्दू में मुख्तसर तरीन सवाल की श्रेणी में रखा गया है। तो यहाँ साइड में लिखना है सवाल जो भी है और मुख्तसर तरीन। अब आपको ये फोकस करना है कि मुख्तसर का मतलब होता है लघु और मुख्तसर तरीन का मतलब होता है अति लघु। मतलब ये जो सवाल उर्दू में आता है वो अति लघु उत्तरीय आता है, 2 लाइन तक का सवाल आता है। ये लघु उत्तरीय नहीं आता कि आप 4-5 लाइन लिखें, तो आपको मैक्सिमम 2 से 3 लाइन में इसका काम तमाम कर देना है। तो जो भी है, जैसे कि जितना भी आंसर नंबर है वो इधर लिखें, जवाबे ये लिख देना है, आपका हो जाएगा। फिर जवाब, फिर जितना आप सुंदर देखिए, क्लीनिटी को एक बार देखो, ऐसे क्लीन लिखना है आपको, तब आपको टीचर फुल में फुल नंबर देगा। और आपको टोटल 5 को जो है ये मुख्तसर तरीन सवाल अपनी कॉपी में बनाना होता है। चलिए इस तरीके से 5 नहीं सॉरी 10 सवाल बनाना होता है। 20 आते हैं, 20 में 10 सवाल आपको बनाना होता है, जबकि हिंदी में 10 में 5 बनाना है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की, जो कि है लॉन्ग क्वेश्चन को उर्दू में तवील सवालात बोला जाता है। देखिए उर्दू में लॉन्ग क्वेश्चन का ऐसा पैटर्न है कि वर्तमान में उर्दू में 6 लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं और 6 में से 3 बनाना है। मज़े की बात यह है कि 3 में से 2 गो तो खाली एगो जिद है यानी कि विलोम शब्द, और एक है शायद कौन सा शब्द लिखना होता है, जिद अजदाद लिखना होता है। इसके अलावा एक वाहिद से जमा, यानी कि जो आपका एक लिंग से बहुलिंग में कन्वर्ट कर, एक वचन से बहुवचन में कन्वर्ट करना पड़ता है, ये होता है। बाकी जो बच गया एक सवाल वो आपको लैंग्वेज से यानी बुक से बनाना है। तो जैसे मैं कोई सबसे पहला शुरुआत ही आपको वो बुक वाले से करना है, तो यहाँ पे लिखना है सवाल नंबर जो भी हो और तवील सवाल हेडिंग दे दें, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन। फिर राइट तरफ जवाब, और जो भी नंबर का 6 में से जौन सा भी नंबर आप लिख रहे हैं वो लिखना है और उस नंबर से रिलेटेड हेडिंग देना है। जैसे मेरे इस सवाल में आया था नज़म
खड़ा डिनर के बारे में बताने के लिए। तो ये सबसे पहले हेडिंग दिया, उसके बाद एरो बना के आपको इसके बारे में शॉर्ट में सबसे पहले टीचर को इम्प्रेस करने के लिए एक्सप्लेन करना है। जैसे कि हमारे निसाब में यानी मेरे सिलेबस में शामिल नज़म खड़ा डिनर, यानी मेरे सिलेबस में एक नज़म है खड़ा डिनर, जिसके मुसन्निफ़ यानी जिसके लिखने वाले सैयद मोहम्मद जाफ़री हैं। कौन है? सैयद मोहम्मद जाफ़री हैं। इसके बाद ही आपको अपना एक्सप्लेनेशन शुरू करना है और ये 1 से 1.5 पेज तक भी जा सकता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, बच गया 2 क्वेश्चन, वाहिद से जमा लिखने का टेक्निक। तो वाहिद से जमा में जो नंबर है जब आप वो लिखें, हेडिंग वाहिद से जमा दें, और इधर ब्लैक पेन से क्वेश्चन, ब्लू पेन से आंसर, ब्लैक पेन से क्वेश्चन, ब्लू पेन से आंसर, ब्लैक पेन से क्वेश्चन, ब्लू पेन से उसका आंसर। इस तरह से आपको लिख के लास्ट में एक बड़ा लाइन दे देना है कि अपनी कॉपी खत्म हो गई। तो यदि आप भी चाहते हैं इस तरीके की कॉपी का प्रैक्टिस करना, यानी बोर्ड एग्जाम जैसी लैंडस्केप वाली कॉपी हो, और अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि एक्यूरेट बिहार बोर्ड के फॉर्मेट से इंस्पायर्ड होकर इसे डिज़ाइन किया गया। देखिए कितने बारीकी से लेफ्ट साइड का मार्जिन बनाया गया है जैसा बीएसईबी में रहता है, और राइट साइड के मार्जिन को भी उसी स्टाइल में सेम बनाया गया है, और ये पूरा आपको फील देगा और बेहतरीन से बेहतरीन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि इसे केवल प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए बनाया गया है बोर्ड एग्जाम की, स्पेशली बिहार बोर्ड की। तो यदि आप ऐसी कॉपी ऑर्डर करना चाहते हैं, देखिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फ्लिपकार्ट का लिंक या मीशो का लिंक मिलेगा। आपको जहां पर से भी अच्छा लगता है वहां से ये कॉपी ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर करना है, यानी कि फ्लिपकार्ट और मीशो पर जो क्वांटिटी है दोनों में 5-5 कॉपी है, एक ऑर्डर पे 5 कॉपी मिलता है, 5 कॉपीज़ का एक सेट रहता है। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी ऑर्डर करना चाहते हैं तो एक नंबर मैं दे रहा हूँ 9798973345, आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।